खाली मर्दों के घर थे। कब मार मार के मैंने ना, दिन आया तो रात भी आएगी। इसकी सोच आने वाला टाइम की बहुत आगे होती है। उस टाइम जीवन साथी की बहुत ही ज्यादा याद आती है। आपको पहले पोता चाहिए या पोती? नमस्कार जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है जी आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने कमेंट पे पूछा था भाई क्वेश्चन के उत्तर देंगे आप, आज कुछ एक क्वेश्चनों के उत्तर हम बहन के साथ, बहन बताएगा मुझे और मैं उसका उत्तर देता रहूंगा। हेलो नमस्कार सभी को। आपके जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे वो कुछ एक हमने कोशिश की कि निकाले। काफी क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सेम थे। एक काम करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन रहेंगे जिसका भी हम आंसर देंगे, क्वेश्चन हम स्क्रीन पे भी लगाएंगे। तैयार हो आप? बिल्कुल तैयार हूँ, जितना मुझे मालूम होगा मैं पूरा उत्तर दे दूंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो है @shivani.7874। नीचे भी आ रहा होगा। अंकल जी, आपने बच्चों को इतने प्यार से बड़ा किया और इतने अच्छे संस्कार वाले लगते भी है आपके बच्चे, मॉडर्न सोच विचार के हैं आपके इतने अच्छे संस्कार। आपको कभी अपनी फैमिली में आपको अपनी वाइफ की कमी महसूस नहीं हुई? भाई बहुत खतरनाक लिखा, थोड़ा अच्छे से लिखा करो। देखो, जीवन साथी के बिना तो आदमी बहुत ही अधूरा है। पता कब आती है ज्यादा याद? जीवन साथी की याद तो तब आती है जैसे घर में कोई फंक्शन है, या अच्छा है या बुरा है, उस टाइम जीवन साथी की बहुत ही ज्यादा याद आती है। जैसे मेरे बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं तो दिमाग में 100 बातें घूमती, यार मेरे पास जीवन साथी होता तो मैं वहाँ उससे बात करता आराम से बैठ के, पर क्या करना, ठीक है ना। मैं तो आगे भी सबको बोलता हूँ यार, जिनके पास है अपने जीवन साथियों को संभाल के रखें। थोड़ी कड़वी बात बोल रहा जरूर मैं, जैसे हमारी तरह ना हो, जैसे मेरे ऊपर बीत रही है, बीत गई तो वैसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि जिसके भी है मियाँ बीवी आपस में प्यार से, देखो हाथ जोड़ को बोल रहा हूँ मैं। बच्चे तो मुझे बोलते थे यार पापा बोले कर लो आप सेकंड मैरिज कर लो, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अपनी आंखों से इधर उधर देखा, तो वहां फिर दरारें पड़ जाती है बाप और बेटों में, ठीक है ना। इसलिए मैंने नेक्स्ट शादी नहीं की। लेकिन बीबी की कमी तो मुझे अभी भी है, और जब तक मेरी लाइफ तब तक तो मुझे याद आती ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। पूछो, ठीक है जी, पूछो जी, जितना मुझे आता है मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंकिता वालिया ने। तो इन्होंने पूछा, अंकल जी विक्की भैया की शादी कब करवा रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन तो बहुत टफ है। मैं चाहता हूँ विक्की शादी जल्दी से जल्दी करे। अभी बोल रहा है 1 साल बाद करनी, चलो कोई बात नहीं, 1 साल बाद सही, अगले साल हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे उसकी शादी की। तो आप भी कमेंट पे उसको, विक्की को बोलो कि भाई शादी करो भाई, आपको भी शादी में हम बुलाएंगे और आपने भी आना भी शादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा प्रियू का। अंकल जी आपकी वाइफ कहाँ है? रिप्लाई प्लीज बताओ। बेटा मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, आप देखते हो वीडियो में, इतना मुझे भी नहीं पता कहाँ है क्या है। मैं चाहता हूँ क्या जहाँ भी है स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण गुप्ता जी का। जी, इन्होंने पूछा है, बहन भाई को देख के क्या लगता है आपको? बहन भाई पहले से ऐसे मास्टरमाइंड थे या कुदरत ने किया कोई हसीन सितम? देखो जी, पता क्या, बहन का तो मैं बिल्कुल आराम से बता सकता हूँ, क्यों आपको तो बेटा है भाई। बहन का तो ऐसा है, ये जब शुरू स्कूल में पढ़ता था उस टाइम भी इसका दिमाग बहुत तेज था, और उसके आगे फिर क्रिकेट लाइन में चले गया, वहाँ भी इसका दिमाग बहुत तेज था। उसके बाद देखो इसकी सोच आने वाला टाइम की बहुत आगे होती इसकी। उसके बाद मॉडलिंग लाइन पे ले गया, और इसका तो दिमाग कंप्यूटर अब भी है और पहले भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका शर्मा का। आपको कैसा लगता है जब आप अपने बच्चों को तरक्की करते देखते हैं? देखो जी, मैं बच्चों को मेहनत करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है मुझे पता नहीं यार, मेरा बेटा मॉडल है और बहू मेरी मॉडल है, और छोटा बेटा मेरा पीछे का कारोबार देख रहा है, और इससे बढ़कर खुशी तो मुझे कोई भी नहीं है। क्योंकि बच्चे अगर कामयाब हो, इससे बड़ी खुशी आपको होगी कोई? देखो पहले तो मुझे जानते थे, ठीक है जी, जब से बच्चे आगे बढ़े, और इनकी वजह से और ज्यादा मुझे बाहर पहचान हो रही है मेरी। अब यार नहीं, बहन का पापा है, विक्की का पापा है, ठीक है जी, और पहचान हो रही है मेरी आगे से आगे। देखो मैं तो सब बच्चों को बोलता हूँ, ठीक मेहनत करो, गंदी सोसाइटियों से बचो, नशे से बचो, और खूब मेहनत करो, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन किंग के नाम से। बहन भाई और विक्की भाई में से अभी कौन ज्यादा शरारती है? अभी देखो जी, शरारती तो वैसे दोनों नहीं है, शरारती तो चलो थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन शरारती कोई ना बहन है ना विक्की है। हाँ वाकई यार, शरारती हम है ही नहीं, अब तो नहीं है, क्योंकि जो आपने पूछा है ना अभी के, पहले का पूछते शायद बता नहीं, सकते थे। पीछे का पूछते नहीं, अरे बचपन में कौन शरारती होता है? कौन था सबसे ज्यादा शरारती? सबसे ज्यादा शरारती आप ही थे। मैं था विक्की? नहीं, आप थे।
छोटे में स्कूल में। हाँ यार, शरारती तो था मैं। आप पूछ रहे हैं अभी का क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है क्या भाई दोनों ठीक है अब। हाँ, अब शरारती यार टाइम ही नहीं लगता, मैं शरारती करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास खाने पीने का सोने का टाइम नहीं है। क्योंकि टाइम ही नहीं है इनके पास। अब एक रात को आएगा, ये मॉडलिंग पे बाहर जाएगा, कभी दिल्ली जाएगा, कभी कुल्लू आएगा, भाग दौड़ में चले हुए हैं, लेकिन अब शरारत करता टाइम खत्म हो गया इनका। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांश शर्मा का। अंकल जी वेरी नाइस, इस एज में आगे भी आप कुछ न्यू शुरुआत की है, लव योर लाइफस्टाइल। माय क्वेश्चन इज, आपको लगा था क्या कभी बहन भाई इतने बड़े आदमी बनेंगे? कभी मैं कहाँ बड़ा आदमी बना, फिर भी हम दे रहे यार, मैंने पूछना नहीं था, आपका क्वेश्चन था तो मैंने सोचा चलो पूछ लेते हैं इनसे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी फर्स्ट टाइम सुनूंगा। देखो जी पता क्या है, मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था क्या मतलब बहन भी इतनी आगे बढ़ पाएगा, नहीं सोचा था कभी भी। ये तो सारा शुक्र पता किसको करता हूँ मैं, सबसे ज्यादा शुक्रगुजार उस मालिक को करता हूँ मैं, जिन्होंने अच्छी लाइन पर बच्चों को लगाया और सत्य बुद्धि दी। और बच्चे देखो आपके सामने ही है और आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है ना जी। आज मुझे भी खुशी होती है बाहर जब जाता हूँ, नहीं यार हमारा यहाँ भी बिजनेस है, यहाँ भी बिजनेस है, इतनी खुशी होती है। बच्चों ने सिर ऊंचा किया ना, मेरा भी बाप का नाम भी इन्होंने ऊंचा करवाया। दिमाग था पहले से ही तेज था, लेकिन ये बोलता पापा मैं ये करूंगा वो करूंगा। यार मैंने कहा बेटा जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, और पता नहीं हम हमारे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसने देखो करके दिखाया है जी, और करके दिखाया और कर रहा मैं तो है ना। मैंने कभी भी नहीं सोचा था यार हम ऐसे स्थिति में आएंगे, ठीक है ना जी। तो पीछे देखो बहुत बिग स्थितियां थी हमारी, ठीक है जी। इसमें यार अब मैं भी बीच में आता हूँ, जैसे पापा ने कहा ना, इसमें पल्लवी का भी बहुत बड़ा रोल है ना। एक औरत घर पे आती है ना, वो अपना अपना करती है ना, लेकिन उसने मुझे लगता है मेरे से ज्यादा आपको, आप कहते हो बिक्की उसको, है ना, उसने क्या कहा कि परिवार नहीं ऐसा ना, पता क्या है, जब घर में लक्ष्मी आती है, घर में लक्ष्मी, ठीक ना। देखो पहले तो हमारे घर में 20-21 सालों से घर में कोई लेडी नहीं थी, ठीक है जी। अब जब बहन की शादी की तब से मैं भी खुश हूँ, नहीं यार हमारे पास भी भाई है लेडीज घर में कोई नहीं था। पता इतने 20-21 सालों में खाली मर्दों के घर थे, ठीक है, बच्चे बाहर और मैं घर पे, ठीक है जी। जब से पल्लवी आई, बहन की शादी हुई इन दोनों की, तब से मतलब घर में खुशियाँ भी लौट के आई और मैं भी खुश रहता हूँ। और तब से मतलब और डेवलपमेंट कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं आगे से आगे दोनों, ये दोनों और तीनों, और घर का पीछे मैं देख लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब इस मुकाम तक पहुँचे और सारी दया उस मालिक की रही जो इसके सपने पूरे किए और हमारे भी सपने पूरे किए और पूरे करेगा मालिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ने पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल जी, सबसे पहले तो मुबारक बोला है आपको। बहन भाई की कोई बचपन की बुरी आदत बताओ। चलो मैं बहन की बताता हूँ। चलो बचपन में आते तो बुरी हो ही जाती है कभी न कभी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ क्या है, घर से पनीरी ले आता था मैं, कुल्लू में बेचता था पनीरी धारपुर में, और एक भोंतर के लिए ले आता था पनीरी, और क्योंकि इसको बिजनेस का चस्का पड़ रहा था। अरे वो मैं स्कूल एक्चुअली घर ये भेजते थे मुझे स्कूल, जैसे इनके सामने तो हम निकल जाते थे स्कूल के लिए, लेकिन मैं आ जाता था आधे रास्ते से वापस, और मैं खेत से पनीरी निकाल के बताओ आप। चलो पनीरी मैंने बता दिया, पनीरी ले जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यार मैंने कहा बहन घर में नहीं आया भाई, क्यों नहीं, लेट हो गया भाई, बड़ा भारी लेट हो गया आज। कितने टाइम कितना हुआ? मतलब 16 शाम का। हाँ। शाम का टाइम था लगभग 9:30 का, 9:30 10 का, नहीं 10 बजे का टाइम था, सॉरी 10 बजे का टाइम था। सर्दियों के दिन? नहीं गर्मियों का टाइम था। नहीं सर्दियों, नहीं गर्मियों का टाइम थे, गर्मियों का टाइम थे भाई, मुझे याद है गर्मियों का टाइम था। ये बात बाजार है कि यार मैंने कहा भाई बाजार में मैंने कोई, हम ऑटो लेके चले गए इसको ढूंढने, भाई घर नहीं आया, उस टाइम फ़ोन तो थे नहीं थे भाई फ़ोन। तो मैंने कहा बहन नहीं आया, क्यों नहीं आया घर भाई, और मैंने छोटे भाई को बोला ऑटो स्टार्ट करे यार, चले गए बजौरा। मेरे को एक शटर में लाइट नज़र आई अंदर, और वहाँ अंदर वो खेल रहे हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो नाम भी नहीं आता उनका, स्नोकर क्या बोलते हैं, स्नोकर पता नहीं क्या, पोर क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं आता अभी ना। और मैंने वो ही डंडी बाँह से ली उन्हीं की, और इसका मार के मैंने ना भाई खतरनाक पिटाई हुई, मतलब स्टिक से इन्हीं टांगों पे ना मतलब निशान पड़ गए, और वो दिन वो ही बार। और उसके बाद लड़का देखो आज
आपके सामने मैं कभी गया नहीं एक्चुअली, मुझे क्या चस्का लगा था मैं बताता हूँ डिटेल में। मैं घर से पनीरी लेके जाता था, भुंतर में मैं बेचता था, उसके बाद जाते थे हम स्नूकर में जुआ चलता था, वो चस्का लग गया था मेरे को। हाँ, कभी चोरी नहीं की किसी की आज तक 1 रुपए की। वहाँ पे पनीरी बेचनी, और पनीरी बेचने के बाद पूल स्नूकर, और रात को कभी कभी तो इनको पता ही नहीं होगा, रात को 2-2 3-3 बजे आते थे हम, और बहुत गंदी आदत है, किसी को भी नहीं आना चाहिए भाई। ये थी इसकी बुरी आदत जी, मैंने बता दी। और भी थी ऐसी आदतें तो बहुत सारी रहती है। नहीं चलो छोटी सी बता दी, और भी खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जब बैन सर की शादी हुई तब आपके इमोशन कैसे थे? लाइक आपके घर लक्ष्मी आई और बच्चे की शादी एंड ऑल। देखो जब बहन की शादी हुई तो मुझे तो देखो खुशियों से तो मैं बता ही नहीं सकता हूँ कितनी खुशी हुई, लेकिन उतना ही मैं इमोशनल भी हो गया, क्योंकि मुझे घरवाली की याद आ गई। जैसे इसके जो भी हमारे होते रीति रिवाजों में ना पूजा पाजा करते हैं, तो यार मैं क्या बताऊँ इस बात को, तो मैं तो रो पड़ा भाई कि मुझे अपने जीवन साथी की भी याद आ गई। जब बारात जा रही थी यहाँ से, जिस टाइम घर से बारात जा रही थी, और अंदर खुशी भी थी और खुशी का रोना भी आ गया। हाँ जी, ये क्लिप लगा दूंगा मैं साथ के साथ, देखो ये क्लिप आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये क्लिप लगाई है मैंने उस दिन की। और खुशी तो इतनी हुई, हद से ज़्यादा खुशी हुई यार मेरे घर में, भैया अब लक्ष्मी आएगी भाई, है ना। देखो पीछे भी बताया मैंने कि लक्ष्मी आएगी मेरे घर में, तब से मैं बहुत खुश हूँ, और हद से ज़्यादा खुशियाँ हुई हमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का है। इन्होंने कहा मेरा सवाल है, अब जल्दी जल्दी बताना आपने, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा हाँ। मेरा देखो फेवरेट कलर वैसा वाइट ही है। वाइट। खाना मेरा सबसे ज़्यादा राजमा जी। फ्रूट सबसे ज़्यादा मैं वैसे फ्रूट तो सभी खा लेता हूँ मैं, फिर भी एक फेवरेट केला मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन है इनका, आपके बच्चे कितने छोटे थे जब से आप इन्हें अकेले संभाल रहे हो? एक कमेंट आया है शिमला से। लगभग 2004 के बाद, नहीं हाँ 2004 के बाद, 2004 की बात है ये। 2004 के बाद चाचा की शादी थी। हाँ जी 2004 के बाद मैं अकेला बच्चे को देख रहा जी। टाइम बहन की उम्र 13 साल हाँ 13 हो गई थी, 14वीं लगी थी न, पर नहीं लगी थी अभी, 13 का हो गया था। तो छोटे वाला विक्की ये था 11 साल का। तब से जी इन बच्चों को मैं अकेला देख रहा हूँ जी। तो इनकी उम्र थी उस टाइम जितनी मेरी उम्र अभी है। मेरी उम्र जी उस टाइम जब से जी मैं अकेला रह रहा हूँ, मतलब बिना पत्नी से, 34 साल उम्र जी। आज की डेट में इस एज में लोग शादी करते हैं। अब हमें लगता है, मुझे भी उस टाइम नहीं लगता था ना, हमें लगता था यार ऐसे ही है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, होता है ना, बच्चे थे हम। लेकिन अब लगता है कि यार उस टाइम तो इनकी एज ही कुछ नहीं थी, मतलब क्योंकि मैंने जो शादी की थी 22 साल की उम्र में की थी, जो मेरी उम्र थी 22 साल। ठीक है जी, चलो जी, मिल गया आपको आंसर। तो अगला क्वेश्चन है पायल का। पायल ने पूछा, लाइव विद पायल, अंकल आपको पहले पोता चाहिए या पोती? मैं बताऊं इसका आंसर, इनको तो पहले मैं भी नहीं चाहिए था, इनको बेटी चाहिए थी। देखो पता क्या, मैं तो चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे तो पोतरी हो जाए है, सबसे पहले पोती ना, क्योंकि मेरे घर में बेटी, खुद की भी बेटी नहीं थी। मैं तो चाहता हूँ आगे क्या हमारे पोती हो जाए भाई। भाई ये बहुत रेयर बोलते हैं लोग, ये सच में दिल से चाहते हैं, पता है? नहीं मैं तो दिल से बोल रहा हूँ। अगला पूछा है आपसे चिराग भारद्वाज जी, ये पक्का नाव वाले चिराग जी लग रहे हैं। तप्पू जी, धाम ब्लॉग कब बना रहे हैं आप? देखो जी मैं तो बोलता हूँ धाम मैं बिल्कुल बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आजकल बिजी और मिस्त्रियों का काम चला हुआ है, लेकिन मैं प्रॉपर बता दूंगा आपको। मैंने पहले बोला था मैं 1-2 सब्जियां बताऊंगा, बिल्कुल रूटीन में बताऊंगा भाई कैसे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता जी का, ये थोड़ा पर्सनल है, पर भाई जी अगर आप बताना चाहो तो, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, अगर आप बताना चाहो। ठीक लिखा उन्होंने। बच्चों की माँ आपके साथ क्यों नहीं है? बाकी उन्होंने लिखा, इसके आगे भी लिखा कि जवाब आपकी मर्जी है। अच्छा हाँ जी, देना चाहते हैं आप? देखो ऐसा ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में दे सकता हूँ जवाब इसका ना जी। देखो जी, इंसान तो गलतियों को पुतला है, गलतियाँ इंसान से होती है और दोनों साइड से होती है। फिर भी जो इंसान हमारे सामने है नहीं, मैं उसको गलतियाँ क्यों लगाऊं? पर सारी गलतियाँ मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, दूसरों को क्यों बोलना हमने, ठीक है ना जी। गलती शायद मेरे से हुई होगी। अगला क्वेश्चन है गोली सागवाल का। इन्होंने पूछा, अंकल अपनी लाइफ जर्नी बताओ, नाम लेना ब्लॉग में। गोली सागवाल जी। देखो जी, मेरी एज 8/3/1969, लेकिन शादी मेरी 22 साल की उम्र में हो गई थी। 34 साल की उम्र के बाद देखो मैं बिना पत्नी से रह रहा हूँ, बच्चों के बीच में रह रहा हूँ। एक क्वेश्चन है लाडो बिट्टू का, अंकल जी आप कहाँ रहते हो? देखो जी, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ जी मैं, जो क्या कुल्लू के समीप भुंतर पड़ता है, और उसके समीप मेरा घर है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैस्मिन बौद्ध का। इन्होंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी वाइफ इस टाइम कहाँ है? सेम क्वेश्चन, वो शायद आंसर मिल गया होगा।
इनको भी पता नहीं है कहाँ है। और बेन और बिक्की अपनी मम्मी से नहीं मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं जी, कभी नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते? नहीं मिलते जी, नहीं और मिलते। हम चाहते भी नहीं है मिलना। सॉरी है, माफ करना, हमारे लिए माँ बाप दोनों यही है। क्योंकि कहते हैं ना, मैं बीच में बोलूंगा, बुरा मत मानना मेरा कोई भी प्लीज। हाँ, हमारे साथ बीती है तो हम ये कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला है। सही बोला गलत बोला? सही बोला, ठीक बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला जी का। इन्होंने पूछा, अंकल जी आपने अकेले दोनों बच्चों की परवरिश की? बिल्कुल की जी। दोनों बच्चों को देखो जी, मैं स्कूल भेजता था, खुद मैं खाना बनाता था, खुद इनकी वर्दियां धोता था मैं, और टाइम से स्कूल भेजना इनको, टाइम से इनके लिए खाना, बीमारी शिमारी जो भी है तो खुद ही करना पड़ता था मुझे। और बड़े शौक से मैंने बच्चों को पाला जी, बड़े प्यार से पाला लाड ये प्यार तो मैं भी बोलता हूँ, आज तक हमें ना, देखो चीजों की कमी अलग चीज होती है, लेकिन सबसे बड़ी कमी होती है खाने की। वो कभी हमें हुई नहीं, आज कभी भी नहीं हुई। देखो आज तक बाकी कमियां मेरे से हुई होगी, लेकिन खाने की कमी मैंने कभी नहीं दी बच्चों को जिस टाइम छोटे थे, कभी नहीं दी, आज तक नहीं, कभी टाइम से नहीं खाना मिला हमें। शायद कभी मुझे नहीं। लगता है मुझे लगता है कि देखो, अब फिर बोलता, बुरा मत मानना, शायद जिस घर में औरत भी होंगे उस घर में भी शायद खाना नहीं बनता था। ये रियलिटी है, नहीं बनता होगा। हमारे घर में सबसे पहले खाना बनता था, और मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम खाना। देखो ऐसा ये ही, खुलकर खाना। इसका मैं बताता हूँ अभी आपको, भाई मैं कैसे बनाता था खाना। देखो खाना तभी बनेगा ना जब कुछ होगा तो। देखो जी, मैं सुबह 4 बजे उठता था, ये पुराने घर में रहते थे हम, तो 4 बजे उठता था मैं, और 4 बजे उठकर मैं मतलब 6 बजे को अंदर का काम सारा खाना खुना बना के, और उसके बाद मैं खुद अपनी पनीरियाँ निकालता था, और बच्चों को स्कूल भेजना, और पनीरियाँ निकाल के मैंने तैयार रखी होती थी। उसके बाद मैं खुद पनीरी बेचने कुल्लू जाता था, ढालपुर। और शाम को आते थे ये? और शाम को आता था मैं, फिर शाम को फिर से घर में आकर खाना बनाऊंगा। माँ का प्यार की कमी महसूस होने नहीं दी मैंने। अगला क्वेश्चन है जी जयमीत का है, मेरे को पता है जयमीत है ये। अंकल जी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी इतनी डिफिकल्ट लाइफ हो गई थी, आपकी लाइफ इतनी मुश्किल हो गई थी, समझ रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी बोलो चीजें। बोलो बोलो। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया? आपकी लाइफ चेंज कब होनी शुरू हुई और कैसे आया? देखो बीच में मुझे तो इतना बुरा वक्त आ गया था, मैं सोचता था यार मैं मकान कैसे बनाऊं, अब बच्चों को आगे कोई ट्रेनिंग है जो भी है कैसे करवाऊं, ना मेरे से तो मकान भी नहीं बन पाएगा। इंसान की आत्मा सच्ची होनी चाहिए और भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भरोसा। देखो आज आपके सामने कैसे बदल गई एकदम से। बच्चों ने मेहनत, खूब मेहनत की, डट के मेहनत की, उन्होंने डट के मेहनत की, और आज देखो आप दे दिया मालिक ने मेहनत का फल। तभी तो बोलते हैं ना जी, दिन आया तो रात भी आएगी, रात आई तो दिन भी आएगा। बोलते हंसना तो रोना भी है, दुख है तो सुख भी है। देखो आज मैंने दुख काटे लाइफ में, लेकिन आज मुझे सुख है, तब भी मैं नहीं बैठता हूँ। बच्चे बोलते पापा आप आराम कीजिए आप, लेकिन नहीं, तब भी मैं मतलब अपना काम में बिजी रहता हूँ। और गोवा तक चले गया लड़का, वहाँ भी इसने पता नहीं बर्तन भी धोए बेचारे ने, बेटरिंग का काम भी किया, ठीक है जी। तो थोड़ा तब से पैसा कमाना शुरू कर दिया है जी। और उसके बाद देखो इसने एक्टिंग क्लास की, कमाना सीखा, और फिर देखो आपके सामने ये जो भी है। लड़का जब मॉडलिंग लाइन में चले गया, वहाँ तो देखो उसकी कमाई पता ही है सामने, दिन रात मेहनत करते हैं वहाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग टूट जाते हैं। मैं तो यही बोलूंगा, जो सपना देखा है ना उसको पूरा करो, उसके पीछे भागो, जो भी अच्छा काम करना आपने, ज्यादा सोचो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया पठानिया का। हेलो अंकल जी, मेरे मन में यही बात आ रही है कि जब आपकी वाइफ चली गई थी तब आपके बच्चे कितने साल के थे? मुझे लगता है इसका आंसर भी आपने दे दिया है। देखो जी इसका आंसर मैंने दे दिया जी। हाँ जी। और आप दोनों किस वजह से अलग हुए, इसका भी क्वेश्चन दे दिया आपको, शायद मुझे लगता है आंसर मिला है। अगर आपको कुछ और पूछना है दोस्तों तो आप लोग अभी कमेंट में लिख सकते हो, हम एक और एपिसोड बनाएंगे। अगर किसी के क्वेश्चन रह गए होंगे और या कोई पहली बार वीडियो देख रहा होगा ना, आप लिख सकते हो, हम आगे फिर से वीडियो बनाएंगे। चलो जी आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि पहली बार दे रहा हूँ मैं पहली बार दे रहा हूँ, कुछ एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो लेकिन जितना का मुझे आया और वो मैंने दे दिया। लेकिन जो मेरे से कोई कमियाँ रही होगी तो वो आपने दोबारा कमेंट करने हैं। ये था कुछ वीडियो, आज का वीडियो जी मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ जी। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सबकी ज़रूरत है हमें जी। और बाय बाय जी, बाय बाय जी, बाय बाय जी, फेमस हो गया इनका